कुमार सवाल पब्लिक का शो में आपका स्वागत है। इस शो में दो बातें बेहद खास हैं जो आपसे पहले भी बता चुकी हूं, लेकिन आज दोबारा रिपीट कर देती हूं। पहला ये कि शो में सवाल पब्लिक यानी आप दर्शक पूछते हैं। आप अपने सवाल हमारे इस नंबर पर, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर आप 15 सेकंड का एक वीडियो बनाएं और उसे भेज दें। सवाल टू द पॉइंट हो और डिबेट से कनेक्टेड हो। और आप ये सवाल जब भेजेंगे तो मैं सीधा इसे स्क्रीन पर लूंगी और पैनलिस्ट से सवाल पूछूंगी और वो आपके जवाब दे होंगे। दूसरी खास बात यह है कि अगर बोलने के दौरान और डिबेट के दौरान कोई भी गेस्ट अगर गलत फैक्ट कोट करता है तो हमारी रिसर्च टीम उसे फैक्ट चेक करेगी, और जब तक फैक्ट चेक करेगी तो वो गेस्ट एक लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में रहेगा। लाल बत्ती जलती रहेगी और इस लाई डिटेक्टर टेस्ट में गलत फैक्ट्स पकड़े जाएंगे, और अगर कोई गलत बोल रहा है तो उन्हें बिल्कुल हम गलत चीजें बोलने नहीं देंगे। और यही इस शो की खास बात है कि पब्लिक सवाल पूछेगी और पब्लिक सवाल पूछने के साथ सही फैक्ट्स की हकदार है। अब जल्दी से अपना फोन उठाइए, एक वीडियो बनाइए और 15 सेकंड में अपना सवाल भेजिए 8097471285 पर। यह नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है। व्हाट्सएप से अपना आप वीडियो भेज सकते हैं और ये सवाल आपका यानी कि पब्लिक का हम लेंगे आज इस शो पर। अगर आप ट्वीट करना चाहते हैं तो हैशटैग सवाल पब्लिक का पर ट्वीट भी कर सकते हैं अपना सवाल। फेसबुक यूजर्स टाइम्स नाउ नवभारत के पेज पर जाकर अपना सवाल भेज सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पर टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और लाइव स्ट्रीम के दौरान आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में रख दें। हमारी टीम वहां से आपका सवाल उठाएगी और हमें देगी और हम आपका सवाल पूछेंगे आज अपने गेस्ट से। आपने मुद्दा तो समझ लिया है, अब आपका परिचय आज गेस्ट से करवा देती हूं। और मुद्दे पे आने से और गेस्ट पे आने से पहले मैं आपको बताती हूं, ये है आज का मुद्दा। देश के सबसे बड़े खेल अवार्ड का नाम क्या बदला, सियासी भूचाल आ गया। नाम बदलने की सूचना सीधे प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी। मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखने के लिए भारत भर के नागरिकों से कई अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। मैं उनके विचारों के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। उनकी भावना का सम्मान करते हुए खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। पीएम का ट्वीट देखते ही कांग्रेस ही नहीं विपक्ष भी आग बबूला हो गया। प्रधानमंत्री का ये फैसला इसको देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। ये मत सोचिए कल को हम प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में सोचेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का करके नहीं सोचेगी उनका नाम हटा दो। देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के नाम से कोई बात हुई तो हटा देंगे क्या? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर सवाल उठाए। Well, it's nothing. We are not surprised. He changed the Sardar Patel Stadium's name and named it Narendra Modi Stadium. कांग्रेस और विपक्ष भले गुस्से में हो, लेकिन देश के बड़े स्पोर्ट्समैन में कई ने सरकार के कदम का स्वागत किया। ये बहुत ऐतिहासिक है और ये चीज सालों पहले होनी चाहिए थी। जब खेल रत्न अवार्ड बने थे, जब शुरू हुए थे, तभी किसी खिलाड़ी के नाम होना चाहिए था। खेल रत्न अवार्ड अगर आज ध्यानचंद जी के नाम पे रखा गया है तो उन्होंने किस खेल के अंदर जो उपलब्धि की है, जो देश को जो सम्मान दिया है, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? सवाल पब्लिक का ये है कि राजीव गांधी की जगह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से क्या दिक्कत? कांग्रेस क्यों परेशान अगर खिलाड़ी को मिला बड़ा सम्मान? और पब्लिक के सवाल हमारे पास आ चुके हैं। आइए पहले सुनते हैं कि पब्लिक
क्या सवाल पूछ रही है, क्योंकि आज का जो हमारा सवाल है वो है ये कि धर्मचंद के नाम पर जब हुआ एक, ध्यानचंद के नाम पर जब हुआ एक अवार्ड, तो क्यों है कांग्रेस को परेशानी इस बात पर? सवाल सुनिए पब्लिक के। राजीव गांधी के नाम पर अब भी देश में कई अवार्ड, 25 से ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूट, 3-4 बड़े अस्पताल, म्यूज़ियम, पार्क, योजनाएं, तेलंगाना एयरपोर्ट और 8-9 ट्रस्ट हैं। तो सिर्फ खेल रत्न के नाम परिवर्तन से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा सवाल ये है कि खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी जी के नाम पे क्यों होना चाहिए, मेजर ध्यानचंद के नाम पे क्यों नहीं? राजीव गांधी कोई बहुत बड़े खिलाड़ी तो थे नहीं और ध्यानचंद जी बहुत बड़े खिलाड़ी थे। मेरा आज का सवाल ये है कि खेल पुरस्कार तो सभी बड़े खिलाड़ियों को दिया जा रहा है और देना भी चाहिए। पहले जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब अगर खिलाड़ियों को सम्मान दिया जा रहा है तो इसमें कांग्रेस को क्या परेशानी हो रही है? मेरा नाम शुभेंदु पांडे है और मेरा सवाल ये है कि खेल जो होते हैं वो प्रेरित करने के लिए होते हैं, ना कि राजनीति करने के लिए। ऐसे में खेल रत्न जैसा बड़ा अवार्ड अगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा जाता है तो इससे कांग्रेस को क्या दिक्कत है? आज सवाल पब्लिक का पर हमारे साथ हैं गौरव भाटिया और योगेश्वर दत्त जो रेसलर हैं। योगेश्वर दत्त जी, पहले आपसे पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस को हो रही है परेशानी, हर जगह से ऐसी उनकी बयान आ रहे हैं कि ये गलत किया, ये एक राजनीतिक स्टेप लिया है मोदी सरकार ने, और ध्यानचंद जी को सम्मान देना तो अच्छी बात है, लेकिन राजीव गांधी जी का नाम हटाकर ध्यानचंद का नाम खेल रत्न को देना, ये शायद कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइड है। आप क्या कहेंगे? सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो सबसे बड़ा खेलों का अवार्ड है, खेल रत्न, राजीव गांधी के नाम से ध्यानचंद जी के नाम पे किया गया है, तो इसमें मेरे को लगता कोई बुराई नहीं है और ना इसमें ये कोई राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी खिलाड़ी के नाम पे रखा है, ना ही किसी नेता के नाम पे। अगर इसको राजीव गांधी जी के नाम से हटा किसी नेता के नाम पे करते तब इसमें राजनीति करना कुछ लगता कि चलो इसमें ठीक है। पर देखिए, हिंदुस्तान के एक महान खिलाड़ी का सबसे बड़ा अवार्ड है तो उसके नाम पे इसको स्टार्ट कर दिया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो ना कोई किसी पार्टी से, ना कोई नेता थे। सबसे ज्यादा ओलंपिक हॉकी में क्या गोल्ड हॉकी में आए हैं, नहीं तो एक बस अभिनव बिंद्रा गोल्ड है। सबसे ज्यादा गोल्ड दिलाने में उनका बहुत अहम योगदान रहा है। पूरा देश उनको मानता है, वो पूरे देश के सभी खिलाड़ियों के वो आदर्श हैं। और उनके नाम पे अगर वैसे ध्यानचंद अवार्ड स्टार्ट किया था, पर वो ध्यानचंद अवार्ड वो नहीं था। सबसे बड़ा अवार्ड जो था वो राजीव गांधी खेल रत्न था, और वो उसको चेंज करके ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस ऐसी चीजों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति करने के लिए और बहुत सी जगह हैं। और मेरा तो एक मानना और है कि जब ये अवार्ड स्टार्ट किया गया राजीव गांधी जी के नाम पे, उसी टाइम पे सोचना चाहिए था कि इस अवार्ड को हम किसी बड़े खिलाड़ी के नाम पे रख सकते हैं, क्योंकि हमारे, और उसी टाइम पे ध्यानचंद जी के नाम पे रख सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़े खिलाड़ी हिंदुस्तान के वही हुए हैं, उनके नाम पे। और 29 अगस्त भी उन्हीं के, खेल दिवस भी उन्हीं के नाम पे मनता है, तो वो अवार्ड ये राजीव गांधी खेल रत्न है, तो उसी टाइम पे ध्यानचंद खेल रत्न हो जाना चाहिए था। हमारे साथ बने रहिए। गौरव भाटिया जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और मैं आप पर आ रही हूं, पर इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं बताना चाहती हूं कि इस देश में गांधी परिवार के नाम पर कितनी योजनाएं और क्या क्या है। यहाँ राजीव गांधी के नाम पर कितनी योजनाएं हैं? 23 राजीव गांधी के नाम पर, 4 इंदिरा गांधी, 2 नेहरू जी के नाम पर, 29 ऐसे योजनाएं हैं जो गांधी परिवार के नाम से हैं। अब देखिए, अगर आप गांधी परिवार की हर जगह नाम देखेंगे तो सड़क, भवन, स्मारक ये 74 है, 74। अगर चिकित्सा संस्थान और अस्पताल देखेंगे तो 39, और संस्थान, चेयर, फेस्टिवल देखेंगे तो 37, और स्कॉलरशिप्स देखेंगे तो ये 15 हैं गांधी परिवार के नाम पर। नेशनल पार्क और म्यूजियम ये भी 15 हैं, और एयरपोर्ट और बंदरगाह कम से कम 5 हैं गांधी परिवार के नाम से।
तो ये तो है गांधी परिवार के नाम से इतनी सारी उनको हमने मान्यता दी है। और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे तीनों लोग, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, तो काफी चीजें उनके नाम पर हैं। अगर हम देखें इसके साथ कि ध्यानचंद जी की क्या अचीवमेंट्स हैं, तो हमें देखना चाहिए कि ध्यानचंद जी जो हैं वो 1000 से ज्यादा गोल दागने वाले एक इकलौते खिलाड़ी हैं और इंटरनेशनल हॉकी में 400 से ज्यादा गोल उन्होंने किए हैं। 3 गोल्ड मेडल जीते हैं उन्होंने 1928 में, 1932 में और 1936 में, ओलंपिक गोल्ड मेडल्स 3। हिटलर का बड़ा ऑफर उन्होंने ठुकराया और कहा देश बिकाऊ नहीं है, मैं भारत के लिए खेलूंगा, मैं जर्मनी के लिए नहीं खेलूंगा। और उन्होंने 4 हॉकी, वियना में 4 हॉकी स्टिक के साथ उनकी एक मूर्ति लगवाई गई है। हमारे यहाँ कितनी इज्जत दी गई है ध्यानचंद जी को। और द मैजिशियन की उपाधि जो है उन्हें वियना से मिली, भारत ने नहीं दी, वियना ने दी है उन्हें। और मैजिशियन कहा है, मैजिशियन यानी जादूगर जो अपनी हॉकी स्टिक लेकर जाता है और गोल पर गोल करता जाता है। आजाद भारत में वो हॉकी के कैप्टन रहे हैं 1948 में, उससे पहले ही 3 ओलंपिक उन्होंने जीते हैं। उन्होंने आर्मी में काम किया, उन्होंने आर्मी में ज्वाइन करा, सोल्जर से लेकर मेजर तक की उन्हें उपाधि मिली वहां पर, क्योंकि उन्होंने हॉकी को बढ़ावा दिया आर्मी में रहकर। 1938 में वाइसरॉय का कमीशन हॉकी की वजह से ही मिला था और सिपाही से मेजर तक पहुंचे हॉकी की वजह से। फुटबॉल में जैसे पेले हैं और क्रिकेट में जैसे डॉन ब्रैडमैन हैं, वैसे ही हॉकी के लिए ध्यानचंद जी हैं। 29 अगस्त को उनका जन्मदिन होता है और भारत में इसे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और गौरव भाटिया जी, ये भी मोदी सरकार ने ही किया था। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कांग्रेस का आरोप है आप पर कि आपने राजनीति की वजह से राजीव गांधी खेल रत्न को बना दिया है ध्यानचंद। ये राजीव गांधी की अवमानना है, हालांकि उन्हें ध्यानचंद खेल रत्न इसे कहलाने में कोई दिक्कत नहीं है। नाविका जी, पहले तो आपको हमारी शुभकामनाएं। आपका ये शो बड़ा ही बेहतरीन है और इसकी एंकर भी आप बेहतरीन तरीके से जनता की बात सबके समक्ष रख रही हैं। और आज आपके शो पे योगेश्वर भाई भी हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि देश को आप पे गौरव है। और बात खेलों की हो रही है, तो आज जब हम ध्यानचंद को याद करते हैं, हमें सबसे पहले कांग्रेस की राजनीति पे बाद में आना चाहिए। आज आना चाहिए कि देश का भाव क्या है, देश की जनता क्या चाहती है। ये जो निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है ना, ये जनता के दिल की बात, उनके मन की बात है। और ऐसा किस लिए है? ध्यानचंद जी वो व्यक्ति हैं जो सम्मान के लिए जिए, जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया। और वो देश के नहीं, पूरे विश्व के सबसे अच्छे खिलाड़ी थे, केवल हॉकी के नहीं, किसी भी खेल में। आज जब ये बड़ा निर्णय लिया गया है, तो सबसे पहले खेलों का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है या सम्मान है, वो उनके नाम पे होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। दूसरी बात, नाविका जी, कितने खिलाड़ियों को ये प्रेरित करेगा, एक बड़ा संदेश जाएगा कि अगर आप देश के लिए खेलते हैं और गौरव लाते हैं, तो ये सरकार और देश की जनता आपके साथ खड़ी है। तीसरी बात, अभी एक दिन पहले ही किस तरह से महिला और पुरुष जो हॉकी टीम है, उसने देश को गौरवान्वित किया है। यह हमारा तरीका है उनको थैंक यू कहने का, सभी खिलाड़ियों को थैंक यू कहने का, जो टोक्यो के जो ओलंपिक्स चल रहे हैं उसमें देश के लिए खेल रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग ये कहते हैं, खासकर कांग्रेस के, आप कह रहे हैं उन्होंने भी स्वागत किया है। अरे अंदर आग लगी हुई है नाविका जी, बरनौल की बिक्री बढ़ गई है। रणदीप सुरजेवाला जी का बयान सुनिए, आप क्या कहा है उन्होंने। पी सुरेश का बयान सुनिए, दिग्विजय सिंह का बयान सुनिए। सोनिया गांधी थोड़ी ना बाहर आके बात बोलेंगी, ये जो उनके सिपा सलार हैं यही बात रखते हैं। और उन्होंने आज कहा है कि राजीव गांधी जी का नाम जो आपने बदला इस पुरस्कार का,
तो और जो स्टेडियम है उसका भी नाम बदल दीजिए। मैं इतना ही कहूंगा, आप गली नुक्कड़ मोहल्ले कहीं चले जाइए, वो गांधी परिवार के सदस्यों के नाम पे है, एयरपोर्ट नाम पे है, स्टेडियम नाम पे है। मैं कहना चाहता हूं इस देश में ऐसी तमाम हस्तियां रही हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, B.R. अम्बेडकर साहब, और बात करते हैं भारत रत्न की। आपको मालूम है 40 साल हो गए, उसके बाद आजादी के 40 साल बाद इन दो व्यक्तियों को जिनका नाम मैंने लिया, सरदार पटेल और B.R. अम्बेडकर साहब को भारत रत्न दिया गया। लेकिन राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को तो उनके जीते जी मिल गया। तो आज क्या सवाल नहीं होगा कि केवल एक परिवार क्या भारत की पहचान रहेगा? और इसीलिए ये एक सराहनीय कदम है और हर कोई नागरिक जो देश से प्यार करता है, जो खिलाड़ियों का सम्मान करता है, वो श्री नरेंद्र मोदी जी के फैसले का स्वागत कर रहा है। जगबीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर ओलंपियन और अर्जुना अवार्डी। जगबीर सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप क्या इस जो कदम का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट के द्वारा अनाउंसमेंट की थी, आप क्या इसके साथ हैं, या आप समझते हैं कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, ध्यानचंद का सम्मान कम और राजनीति ज्यादा हो रही है इसमें? एज अ हॉकी प्लेयर मैं कहता हूं कि हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। यदि दादा ध्यानचंद से बड़ा भी कोई प्लेयर है तो आप उसके नाम कर दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। पर शायद ही कभी कोई ख्वाब में भी सोच सकेगा आने वाले कई दशकों तक कि 3-3 स्वर्ण पदक और जादूगर की उपाधि किसी और अन्य खिलाड़ी को दी जा सकती हो। तो ये गौरवान्वित होने का पल भी है। और इसके साथ में उस राजनीतिक उसमें नहीं जाना चाहूंगा बहस में कि इस पे कोई राजनीतिक पहलू है या नहीं है, वजह है या नहीं है। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मेरे दादा ध्यानचंद जी को पूरा सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। सिर्फ दादा के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार कर देना मोस्ट वेलकम, पर दादा को भारत रत्न कब दिया जाएगा ये भी बिल्कुल, मंजिलें कहीं और भी हैं जगबीर सिंह जी, मंजिलें कहीं और भी हैं। सिर्फ खेल रत्न के नाम से नहीं नवाजा जा सकता, और भी इच्छाएं हैं। लेकिन राजनीति की बात हुई है तो आज हमारे साथ कांग्रेस के लीडर संजय निरुपम जी मौजूद हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर। नमस्कार, आपका स्वागत करती हूं टाइम्स नाउ नव भारत पर। हमारा नया चैनल है और गौरव भाटिया जी भी हैं। संजय निरुपम जी, लोग ये कह रहे हैं कि ध्यानचंद जी को मिल रहा है सम्मान, तो कांग्रेस क्यों है इतनी परेशान? देखिए, ध्यानचंद जी हॉकी के एक लेजेंड हैं और उनके प्रति इस देश में हर व्यक्ति को जबरदस्त सम्मान, हम सब भी उनके प्रति बहुत सम्मान रखते हैं। उनके नाम से जितने पुरस्कार रखना चाहिए बिल्कुल रखना चाहिए, और उनको और जितना सम्मानित करेंगे उससे ध्यानचंद जी सम्मानित नहीं होंगे बल्कि वो सम्मानित होगा। आज ओलंपिक में भारत की जो दोनों टीमें थी, महिला और पुरुष टीमें, उन्होंने जबरदस्त काम किया। पुरुष टीम को एक सफलता मिली, ब्रॉन्ज मिला, और महिला टीम बेचारे किसी तरह से थोड़े से मतलब कहीं ना कहीं बेचारे कमजोर पड़ गए, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों टीमों ने जबरदस्त काम किया और हॉकी को लेकर जबरदस्त उत्साह है। ऐसे उत्साह और खुशी के वातावरण में जिस तरीके से आज एक पॉपुलर खेल रत्न पुरस्कार था, उससे एक नाम हटा करके ध्यानचंद जी का नाम लाया गया, उस पर एक कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार ने एक पॉलिटिकल मूव खेला, सरकार ने एक राजनीतिक दांवपेच खेला। आज ये राजनीतिक दांवपेच का वक्त नहीं था, हॉकी की जय जयकार का वक्त था। ध्यानचंद जी के सम्मान से नाम पर अगर आपको पुरस्कार को बिल्कुल करिए, लेकिन एक लाइन मिटा के दूसरी लाइन शुरू करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया, और मोदी जी को इतना एक छोटे स्तर पे उतर करके काम नहीं करना चाहिए। मैं एक जो पूरा जो ध्यानचंद जी के लिए जो एक इस देश में जो सम्मान है, उस सम्मान को और भी सम्मान देता हूं, उसका बहुत मैं आदर करता हूं, लेकिन उस आदर को इस तरह से एक राजनीतिक द्वेष के साथ देख करके मोदी जी ने मुझे लगता है कि गलत कर दिया, वो अच्छी बात नहीं है। गौरव भाटिया जी, जवाब देना चाहेंगे आप? संजय निरुपम जी कह रहे हैं कि आपने एक नाम मिटाकर जो दूसरा नाम लिखा है, इससे कहीं ना कहीं आपकी सोच, राजनीतिक सोच को आपने दर्शाया है। जवाब दीजिए संजय निरुपम जी को। संजय जी ने एक बेहतरीन बात करी
लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कांग्रेस पार्टी को ये कटघरे में खड़ा कर रहे थे। ऐसा क्यों है संजय जी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम मिटाने का प्रयास और जासूसी कांग्रेस पार्टी ने करी? संजय जी, क्या आप सहमत नहीं हैं कि सरदार पटेल जी जैसी शख्सियत को भारत रत्न नहीं मिला, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को उनसे पहले भारत रत्न मिल गया, और हमने विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई उनको याद करते हुए। आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी वहां गए नहीं संजय भाई। और आप बताइए, आप नाम मिटाने की बात कर रहे हैं, आपने तो भारत का इतिहास मिटा के बदलने का प्रयास किया। बी आर अम्बेडकर साहब, संविधान के रचयिता, उनको 40 साल तक आपकी पार्टी ने नहीं सोचा कि कैसे भारत रत्न, लेकिन गांधी परिवार का अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके गले में भी भारत रत्न पहले डाल दिया जाता है। ये कितना उचित है। और मैं आपको जल्दी ही बता दूं प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। धनराज पिल्ले, हम सब इनका सम्मान करते हैं, आप भी करते हैं। आप क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूं, मायने नहीं रखता। एक खिलाड़ी क्या कहता है, उसने एक लेख लिख के कहा प्रधानमंत्री जी की खेल नीति रंग ला रही है। दूसरी बात, आप बताइए सही था, अच्छा कदम था या नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस भावुकता से प्रोत्साहन किया महिला और पुरुष हॉकी टीम का, उनके भाव को समझा, और महिला जो हॉकी टीम थी उससे कहा आप जीत गए, आप हमारे देश को जिस तरह से वहां प्रतिनिधित्व करती हैं हमें गर्व है। तीसरी बात, आपको मैं आंकड़ा देता हूं, 2013 में 2011-12 में खेल का बजट था 657 करोड़। आपको मालूम है मोदी जी ने 2019-20 में ये 2000 करोड़ कर दिया। ओलंपिक्स को देख के हमारे खिलाड़ियों को सभी सुविधा मिले, ये दर्शाता है, एक दूरदर्शिता है। और मैं इतना ही कहूंगा, गांधी परिवार से प्यार मत करिए, देश से परिवार करिए। खिलाड़ी जो होते हैं वो दौलत के भूखे नहीं होते, लेकिन वो इज्जत के भूखे जरूर होते। सम्मान संजय निरुपम जी, सम्मान जो है वो पूरे देश ने किया है, और पूरे देश इस वक्त भावनाओं से ओवरफ्लो कर रहा है, भावुक हो गया है पूरा देश। हमारी महिला टीम और हमारी मेंस हॉकी टीम ने जो किया है, 41 साल बाद, 1980 के बाद 2021 में एक ब्रॉन्ज मेडल आ रहा है हॉकी की वजह से भारत में। ये पूरे देश के लिए और हर नागरिक के लिए एक बहुत फख्र की बात है, एक बहुत ही शानदार पल है हमारे लिए। इसके बीच में मुझे लगता है कि अगर आप समझते हैं कि राजनीति बीजेपी ने की, तो तमाम बयान जो आए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो क्या राजनीति नहीं कर रहे? मैं पूछना चाहती हूं कि ये राजनीति शायद 1-2 दिन इंतजार कर लेती। आपको ऑब्जेक्शन था, और ऑब्जेक्शन जायज भी अगर था तो वो 2 दिन बाद आ जाती। कम से कम आज हम हॉकी, और जैसे जगपाल सिंह जी कह रहे थे, दादा ध्यानचंद जी के नाम को सेलिब्रेट करते इस देश में। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है कांग्रेस पार्टी को? छोटा दिल क्यों? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया नाविका जी, इसके 3 जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। पहली बात कि आपने कहा कि जरा 2 दिन रुक जाते, तो इतनी ऊंची स्तर की राजनीति करने से पहले मोदी जी भी 2 दिन रुक सकते थे। क्यों ध्यानचंद जी को नवाजा नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल, मैंने कहा नवाजा जाना चाहिए, उनको तमाम पुरस्कार दीजिए, जितने पुरस्कार देंगे वो पुरस्कार सम्मानित होंगे ध्यानचंद जी के नाम जुड़ने से। लेकिन खिलाड़ी थे हमारे साथ, वो खुद ही कह रहे थे कि सबसे ऊंचा जो स्पोर्ट्स का अवार्ड है वो राजीव गांधी खेल रत्न था, तो उनके नाम पर कर दिया तो क्या आपत्ति है? नहीं, एक और पुरस्कार, वही तो कह रहा हूं ना कि कोई एक लाइन खींचने के लिए जरूरी नहीं कि दूसरी लाइन मिटा दी जाए। आप ध्यानचंद जी के नाम पे एक दूसरा बड़ा पुरस्कार स्थापित कर सकते थे। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कुछ नहीं किया, हमने जो कुछ किया उसके नाम बदलने में आप लगे हुए। अब हम क्या कर सकते हैं? तीसरी बात ये जो भाटिया जी जो कह रहे थे, इनके अंदर एक गांधी फैमिली के प्रति एक जो नफरत है, उस नफरत से हमको बहुत नफरत है। हर एक्शन में, हर कार्रवाई में वो जो नफरत झलकती है ना, वो कुछ ज्यादा हो रहा है। अरे यार क्यों हेलो सॉरी, बीच में फोन आ रहा था। वो जो गांधी परिवार के प्रति इनके बीजेपी वालों के अंदर जो नफरत है ना, उस नफरत से हमको नफरत होने लगी, और आने वाले दिनों में इस नफरत की वजह से लोग उनसे नफरत करने लगे।
महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कहा सरदार पटेल जी, अभी अभी एक स्टेडियम अहमदाबाद में बना था जो शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम बना, उसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम था। जब उद्घाटन होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम होता है। तो अगर आपके अंदर ये भावना है कि राजनीतिज्ञों के नाम नहीं होने चाहिए खेल संस्थान या खेल पुरस्कारों से, तो क्या नरेंद्र मोदी जी अपना नाम वहां से मिटाएंगे? तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, एक न्यायप्रियता का भाव इनके अंदर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे जो पर्वतारोहण संस्थान है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, उसका नाम कभी नेहरू जी से जुड़ा हुआ था। बाद में जब बीजेपी की सरकार तो उसको मिटाकर अटल जी के नाम से जोड़ दिया। अटल जी के प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है, लेकिन अटल जी ने कौन सा पर्वतारोहण किया मुझे नहीं मालूम है। तो क्या आप अटल जी का नाम वहां मिटाना चाहते हैं? क्या मिटा सकते हैं? क्या मिटाना चाहेंगे? गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जायज सवाल है। अगर आपको ये जो स्कीम्स हैं, 98 योजनाएं हैं, या ये 29 इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इनसे आपत्ति है तो फिर स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम से नहीं होना चाहता, ये इनका आगे से पलटवार है। कोई पलटवार नहीं है। कांग्रेस के नेता हैं, अपनी समझ से बात रखते हैं, लेकिन मैं उत्तर देता हूं, तथ्यों के आधार पर देता हूं, और फिर दो बातें और कहीं उस पर भी टिप्पणी करूंगा। पहले सवाल पे हम उत्तर देते हैं। नाविका जी, ये जो बीसीसीआई होती है या प्रदेश की क्रिकेट की इकाई होती है, ये कोई गवर्नमेंट की संस्था नहीं होती है। और जिस खेल रत्न की हम बात कर रहे हैं, ये सरकारी एक पुरस्कार होता है, पदक होता है, सम्मान होता है। पहला फर्क ये है। दूसरी बात, इनको ये भी नहीं पता है कि मोटेरा स्टेडियम जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर है। उसका नाम नहीं बदला गया है संजय भाई, शायद आपको जानकारी थोड़ी कम है, मैं दे रहा हूं। और तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात की क्रिकेट की प्रदेश इकाई थी, उसके अध्यक्ष भी रहे। वहां से एक प्रस्ताव आया, वो चाहते थे कि क्योंकि प्रदेश के लिए और उस इकाई के लिए यश की बात है कि उस प्रदेश से एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनाए तो नाम रखेंगे। ये फर्क है। लेकिन आपने उत्तर नहीं दिया, ऐसा क्यों है कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने अपने जीते जी खुद को भारत रत्न दे दिया, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। बी.आर. अम्बेडकर साहब 40 साल लग गए, और मैंने सरदार पटेल जी का नाम लिया, उसमें भी 40 साल से ऊपर लग गए। अब मैं दूसरी बात करता हूं। देखिए, गोल दागने की बात हुई नाविका जी, और ये सब जानते हैं ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर, ऐसा गोल दागते थे कि विश्व में उनके बराबर कोई नहीं था। ये लोग मानते हैं कि गांधी परिवार का सदस्य है, और खासकर राहुल गांधी, तो गोल तो वो भी करते हैं। फर्क ये होता है वो सेल्फ गोल करते हैं। अगर कोई सेल्फ गोल का है पेले, तो वो है राहुल गांधी, और वो बोले और ले ले। इसलिए ये कह रहे हैं कि भाई अगर गोल अब हम कुछ सीरियस बात करेंगे कि इस तरह के चुटकुलेबाजी करनी को मिलेगा। नहीं पर संजय निरुपम जी बात तो सही कह रहे हैं कहीं कुछ हद तक। गौरव भाटिया जी, उनका कहना है कि आपने क्या कभी सरदार पटेल को नवाजा, सुभाष चंद्र बोस को नवाजा किसी पुरस्कार से, किसी भारत रत्न से, जबकि गांधी परिवार के लोगों को नवाजा गया। ये फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ऐसा है नाविका जी, इंदिरा जी को भारत रत्न दिया, राजीव जी को भारत रत्न, नेहरू जी को, ऐसा नहीं कि तीन ही लोगों को भारत रत्न दिया। इस देश में कांग्रेस पार्टी के ही सरकार ने तमाम जो महापुरुष थे हमारे, उनको भी भारत रत्न दिया। ठीक है, कुछ नाम छूट गए होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो आपके कहने का मतलब है या तो सुभाष चंद्र बोस महापुरुष नहीं थे, या तो सरदार पटेल महापुरुष। कौन बोल रहा है कि महापुरुष नहीं? क्योंकि आपने 40 साल लगा दिए ना उन्हें भारत रत्न देने में। अच्छा ठीक है ना, लग गया ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना रेटोरिक गलती मानेंगे, आप भी चला रही हैं। एक पुराना रट्टा कब तक चलाएंगी? कुछ नई बातें करिए ना। गांधी फैमिली के प्रति जो एक नफरत है बीजेपी के अंदर, मुझे लगता है कि उसको त्यागना पड़ेगा। एक आखिरी बात जोड़ना चाहता हूं मैं, मुझे लगता है मुझे उसके बाद एक दूसरी मीटिंग के लिए जाना है जल्दी से। इनने कहा कि आप भारत देश से प्यार करिए, गांधी फैमिली से प्यार मत करिए, इनका ये कहना था। इनको याद रहना चाहिए, गांधी फैमिली में जो तमाम लोग हैं ना, वो
वो शहीद हुए इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी से मिल गए। और इस देश से प्यार करने के लिए बहुत जरूरी है कि गांधी फैमिली से भी प्यार किया जाए। और अगर गांधी फैमिली से हम प्यार करते इसका मतलब देश से प्यार नहीं करते। ये घटिया सोच बीजेपी की हो सकती है, ये हमारी सोच नहीं है। हम इस फैमिली के साथ खड़े हैं क्योंकि इस देश के साथ खड़े, उस फैमिली ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है इस देश के लिए। और उस फैमिली से आप इतनी नफरत करते हैं, ठीक है, नफरत आपको मुबारक हो, ये आपकी अपनी समस्या, आपकी अपनी मानसिकता हो सकती है। संजय निरुपम जी थोड़ा देर से आए हैं, थोड़ा देर से आए हैं, तो थोड़ा कुछ समय तो बिताइए हमारे साथ, कुछ समय तो नव भारत पर बिताइए हमारे साथ। 5 मिनट रुक जाइए। गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं। एक लाइन, अच्छा ठीक है, रुकूंगा, एक लाइन और जोड़ दीजिए। आपको आपके मन में किसी फैमिली के प्रति नफरत है, वो नफरत आपको मुबारक है, लेकिन वो नफरत हमारे ऊपर मत थोपिए। हम कहीं से भी बाध्य नहीं है आपकी नफरत की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए। हम तो प्यार। गौरव भाटिया, नफरत क्यों है इतनी गांधी परिवार से? सवाल है संजय निरुपम का। संजय भाई, नफरत हमें गांधी परिवार से नहीं है, नफरत है उन कृत्यों से, वंशवाद, भ्रष्टाचार, जेल पे बाहर, इससे नफरत है। और आप बताइए, प्रणब मुखर्जी ऐसा है, जेल जो बार बार कहते हो ना, आपके होम मिनिस्टर तड़ीपार है, याद रखिए। पहले अपने तड़ीपार के बारे में आपको शर्म आनी चाहिए। जो इस देश का गृह मंत्री है ना, आपका नेता, वो तड़ीपार है, और उस तड़ीपार की बात छुपा करके आप बोलते जेल पे बाहर है। खानदानी छोड़ निरुपम जी बेल पे तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी भी हैं। यहाँ इशू, यहाँ एक दूसरे, आप कह रहे हैं नफरत आप करते नहीं, नफरत आप करते नहीं, आप कह रहे हैं कि आपको गौरव भाटिया और बीजेपी की नफरत से नफरत है, तो आप तो कम से कम प्यार मोहब्बत की बातें करिए। आप क्यों नफरत की बातें कर रहे हैं? पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे एक चीज, मैं आपसे एक लोग बैठे हैं ना साहब, जरा उनको भी याद रखो ना। अच्छा संजय जी, बस एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो युवा पीढ़ी का हर वो आदमी जो आज सवाल पब्लिक का पर जिसने सवाल पूछा है, वो ये पूछ रहा है कि अब वो दौर नहीं है। हम नहीं कहते कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए, हम नहीं कहते कि लीडर्स जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके उनको डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए, पर लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो दौर चल रहा है उसमें आप अगर हॉकी टीम ही देख लीजिए, कोई ढाबा चलाता था, आज ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया है, कोई छोटा सा काम करता था, आज ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया है। एंटाइटलमेंट से लोगों को प्रॉब्लम है। जो एंटाइटलमेंट आपको मिलती है कि हाँ हम एक परिवार से हैं, एक डायनेस्टी से हैं और पीढ़ियों से ये चला आ रहा है, लोगों को, मुझे बीजेपी क्या कह रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आम जनता को ये लगता है कि ये एंटाइटलमेंट कब खत्म होगी। राजे महाराजे चले गए, लेकिन ये पीढ़ियों की जो एंटाइटलमेंट है पॉलिटिक्स में, ये चली जा रही है। इस पर आप क्या कहें? बहुत अच्छी बात कही आपने नाविका जी। एंटाइटलमेंट वगैरह के मुद्दे पर आज का जो नौजवान है वो एक अपनी अलग भूमिका रखता है, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में वो इसके ऊपर एक सोच बन रही है, चर्चा हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा मानदंड है ना, उस पर भी हमको बहुत ऐतराज होता है और कभी कभी आश्चर्य होता है और हंसी भी आती है। अमित शाह जी के बेटे कौन सा क्रिकेट खेले, कौन सा क्रिकेट की उन्होंने एक मेहनत की है उस पर, जिसकी वजह से वो आज इतने बड़े क्रिकेट की जो संस्थान है बीसीसीआई, उसके इतने बड़े प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री तो नहीं बने। क्या ये इंटाइटलमेंट नहीं है? क्या ये इंटाइटलमेंट नहीं है? अच्छा, वंशवाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कितने नेता हैं जो वंशवाद की वजह से फल फूल रहे हैं? क्या ये वंशवाद नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस वंशवाद के ऊपर के खिलाफ कभी नहीं बोलेगी? तो आप जो दोहरा मापदंड, ये जो गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए संजय निरुपम को। हाँ, तो ये दोगला मापदंड रहने दीजिए। अगर वंशवाद गलत है तो आप क्या भी गलत है। अगर तर्कों में धार होती है तो दूसरे के बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और मैं अर्ज करता हूं, दाद चाहूंगा संजय भाई से भी, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, और नाविका जी हमें यकीन है कि पूरा आसमान कम है। अब एक एक करके उत्तर देता हूं। संजय भाई, आपको मैं बताऊं, भारत रत्न जो है प्रणब मुखर्जी जी को भी, जिनको सोनिया गांधी प्रतिद्वंदी मानती थी, भाजपा की सरकार ने दिया।
भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न बीजेपी एनडीए सरकार ने दिया। हाँ तो ठीक है, हमारे जमाने में लता जी को सचिन तेंदुलकर को दिया गया भाई, ये कौन सी बड़ी बात है? पूरा इतिहास दिखा रहे हो। ध्यानचंद जी को तो नहीं दिया गया था, ध्यानचंद जी को तो नहीं दिया गया था। ठीक है ना, ध्यानचंद जी को भी दिया जाता, बिल्कुल दिया जाना चाहिए, लेकिन हमने भी लता जी को दिया, सचिन तेंदुलकर को दिया, कि ये भी तो भारत रत्न थे। ध्यानचंद जी 28, 32 और 36 के ओलंपिक में जीत कर आए और आप कह रहे हैं उन्हें दिया जाता। अशोक ध्यानचंद जी के पुत्र यहाँ मौजूद हैं, पुत्र यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ इस शो पर। देखो नाविका जी, हमको ध्यानचंद जी के नाम पर विवाद नहीं खड़ा करना है, वो हमारे आदरणीय हैं, हम सब पूरे देश के, हिंदुस्तान के सभी नागरिकों के आदरणीय है। कृपया करके आप जबरदस्ती इस तरह का माहौल मत बनाइए कि कांग्रेस पार्टी ध्यानचंद के खिलाफ है। हाँ, हमने कहा ये टाइमिंग गलत थी। दूसरा, ध्यानचंद जी के नाम पे और भी पुरस्कार हो सकते थे और होने चाहिए, लेकिन आपके नाम मिटा करके जिस तरीके से एक राजीव जी का नाम मिटा करके जिस तरीके से ध्यानचंद जी का नाम ला रहे हैं, इसका मतलब आप राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन संजय निरुपम जी एक छोटा सा सवाल है मेरा, आप कह रहे हैं ये समय गलत था, इससे अच्छा समय हो सकता है कि 41 साल बाद हमारे यहाँ मेडल आ रहा है हॉकी का, और हम हॉकी के दादाजी या हॉकी के मैजिशियन या हॉकी के जादूगर को खेल रत्न अवार्ड के नाम से, मुझे ये टाइमिंग का जो आपका तर्क है वो समझ नहीं आया। हाँ, मैं समझाता हूँ। ध्यानचंद जी का सम्मान आज इस समय, जब हॉकी की दुनिया में भारत के हॉकी खिलाड़ियों ने, महिला या पुरुष दोनों ने चमत्कार किया, बहुत बड़ा कमाल किया है। बिल्कुल वो एक बहुत अच्छा था, बिल्कुल एक मिनट फोन कट गया। हाँ, बिल्कुल वो बहुत अच्छा फैसला था और बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ध्यानचंद जी इतना बड़ा नाम, एक लेजेंड, उनके नाम से अगर कोई पुरस्कार कर सके तो बिल्कुल करना चाहिए। जितने सारे पुरस्कार करिए, जितने स्टेडियम का नाम दीजिए। आपने क्यों नहीं किया? बात तो ये पूछ रही है देश की जनता। जब एक मिनट आपने कहा कि जब तर्कों में धार बीच में टपकते हैं तो कृपया करके अपने धारहीन तर्कों को अपने पास रखिए और बीच में टपकिए मत। रह गई बात, अगर आपको एक मिनट ध्यानचंद जी के नाम पे पुरस्कार करना बिल्कुल करिए, हम उसका स्वागत करते हैं, और कांग्रेस पार्टी का भी ध्यानचंद जी के खिलाफ नहीं जा सकती, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक राजीव जी का नाम मिटा करके राहुल गांधी ध्यानचंद जी पुरस्कार, इसका मतलब आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आप ध्यानचंद जी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप एक इसके अंदर एक हिडन एजेंडा है आपका, जानबूझ के गांधी फैमिली के खिलाफ अपमान, गांधी फैमिली के खिलाफ नफरत और उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाना चाहते हैं और ध्यानचंद जी को सामने रख रहे हैं। ये गलत हो रहा है, इसलिए मैंने कहा ये टाइमिंग गलत थी। आज हॉकी का जश्न मनाने का दिन था, राजनीति करने का नहीं। आपके सवाल का जवाब ये है। गौरव भाटिया जी, फिर वो कह रहे हैं, नविका मुझे भी जाना है, नविका मुझे नहीं है, इनकी नविका मुझे जाना है, मुझे जाने दो। जल्दी में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं कांग्रेस वाले, जल्दी में रहते हैं, बड़े मसरूफ रहते हैं। आधे घंटे से बैठा हूँ यार, मुझे जाने दो प्लीज, माफ करो। माफ अशोक ध्यानचंद जी करेंगे आपको, मैं कौन होती हूँ आपको? नहीं, आप जो बीजेपी का एजेंडा चला रही हो ना कि कांग्रेस पार्टी ध्यानचंद के खिलाफ है, कृपया करके एजेंडा ड्रॉप कर दो। हम लोग ध्यानचंद जी के सम्मान के खिलाफ जा ही नहीं सकते। हाँ, मोदी जी ने ध्यानचंद जी को सामने ला करके एक राजनीति जो की है उसके खिलाफ। सर, आप मुझे कहते हैं मैं बीजेपी का एजेंडा चलाती हूं, मैं ध्यानचंद का एजेंडा चलाऊं तो आपको लगता है बीजेपी का एजेंडा है। अगर मैं स्पोर्ट्स स्टार्स को इज्जत नवाजने की बात करती हूं तो आपको लगता है बीजेपी का एजेंडा है। आप इसे अपना एजेंडा अगर बना लेते संजय निरुपम जी, तो मैं आपके एजेंडे की बात करती। मैं चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी भारत रत्न देती ध्यानचंद जी को, तो मैं आपके गुण गा रही होती। अब आपने किया नहीं तो इसमें गलती मेरी कैसे हो सकती है? और मैं यही बात पूछना चाहूंगी अशोक ध्यानचंद जी से। अशोक ध्यानचंद जी, आज सवाल ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि राजीव गांधी का नाम हटाकर ध्यानचंद जी का जो नाम लाया गया है, प्रॉब्लम इसमें है, ध्यानचंद जी को इज्जत देने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राजीव गांधी जी की जगह जो ध्यानचंद जी का नाम लाया गया है उससे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हुई है। आप इस पर क्या जवाब देंगे? एक ही बात, मेजर ध्यानचंद हॉकी जादूगर एक नॉन कंट्रोवर्शियल शख्सियत जिंदगी भर रहे हैं, अभी तक रहे हैं, और मैं चाहता हूं उनके ऊपर किसी तरह की सियासत, किसी तरह की राजनीति, उनके नाम को इस तरह से
कहीं उछालना रखना, ये उन्होंने कभी नहीं चाहा था। ना हमारे परिवार ने, ना हमारे हॉकी के चाहने वालों ने, ना ध्यानचंद के फॉलोअर्स ने, ना खिलाड़ियों ने, ना इस देशवासियों ने। ध्यानचंद एक ऐसी शख्सियत रहे जो बड़ी की सादगी से उन्होंने सादा जीवन निकाला है। जो अवार्ड मिले हैं तो एक्सेप्ट किए हैं, जो नहीं मिले तो मांगे नहीं है। तो ये एक्सेप्टेंस है खाली जो सरकार देती है खिलाड़ियों को, सहज स्वीकार है। आगे बढ़कर भागने का हम अपना विचार नहीं रखते हैं। तो ये अवार्ड हमेशा से मैं कहता चला आ रहा हूँ और कहता हूँ, अवार्ड मिलते हैं आपके कार्यों से, अवार्ड मांगे नहीं जाते। अवार्ड को मांगना नहीं चाहिए कभी भी, और मैं भी उसका कायल हूँ कि कभी भी अवार्ड को ना मांगे। अवार्ड उसके दूसरों के गुणों को परख कर जानकर अहंकार करने की जरूरत है। इनको संभालने। जी हमारे साथ चंद्रशेखर लूथरा जी भी हैं और मैं इनसे पूछना चाहती हूँ लूथरा साहब के अवार्ड बिल्कुल सही कहा ध्यानचंद जी ने कि अवार्ड मांगे नहीं जाते। अवार्ड जो दिए जाते हैं उनको सलाम किया जाता है और उस शख्सियत को सलाम किया जाता है जिसे ये अवार्ड मिलता है। क्या सिंबलिज्म है ये? मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि क्रिकेट वर्सेस हॉकी हमारे देश में ये कंपैरिजन होता है। अब हॉकी का मेडल 41 साल बाद आया है। क्या हमें ये सोचने पे मजबूर नहीं करता कि भारत रत्न अब इंडिया एट 75 पर एक भारत रत्न तो ध्यानचंद जी के लिए बनता ही है? लोगों की मांग कब से है? बिल्कुल बिल्कुल नविका, पहले तो मैं जरूर कहूँ कि मेरे आदरणीय बड़े भाई मेरे अशोक जी बैठे हैं। मैं और अशोक जी बहुत सी बातें हुई है, बहुत सा इनका स्ट्रगल तो मैंने बहुत देखा है और बहुत ही ऑनेस्ट और जिसे कहते हैं ना ऐसे व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे। तो डिमांड ये तो कभी भी नहीं थी कि ये अवार्ड दीजिए वो अवार्ड दीजिए। इनको अवार्ड की कमी थोड़ी भी है। उनके नाम पे हजारों चीजें हैं, उनके नाम पे बहुत कुछ है। लेकिन अगर कोई भारत में पहला व्यक्ति अगर भारत रत्न के लिए अगर कोई होना चाहिए था तो वो दादा ध्यानचंद होने चाहिए। किसी और को दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में देते, पहले देते। आज 7 साल बीजेपी गवर्नमेंट को भी हो गया। अब जब आप सिंबोलिज्म की बात कर रहे हैं, आपने पॉलिटिकल बहुत बात सुन ली होगी। अब मैं आपको फैक्चुअली 2-3 चीजें बताता हूँ। आज 7 साल में देना चाहते कांग्रेस गवर्नमेंट ने 4.5 घंटे में 4 घंटे और 17 मिनट में फाइल क्लियर कर दी थी सचिन तेंदुलकर साहब की। हमने आरटीआई की थी, उसमें पता चला कि भारत रत्न जैसी चीज 4 घंटे में क्लियर कर दी। कमाल है। वो रिटायर हो रहे हैं और आपने दे दी। यहाँ व्यक्ति खेला, 3 मेडल, 3 ओलंपिक खेला, मर गए, उनके बच्चे देखिए जो वर्ल्ड कप आपको जिता के लाए, उसके बाद आपको अभी तक सुध नहीं आ रही। दूसरी बात, ये ओलंपिक ईयर है। इस ओलंपिक ईयर में आपने क्या किया? 230 करोड़ का बजट कम कर दिया। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट नो सिंबोलिज्म, प्योर स्पोर्ट। झूठ बोलते हैं ये सब पॉलिटिशियन। मुझसे पूछिए, आप बजट कम कर रहे हैं ओलंपिक की तैयारियों के लिए, आप कह रहे हैं कि हम बहुत फैसिलिटीज दे रहे हैं। तीसरी बात, आप खेलो इंडिया जैसा अभियान शुरू करते, बहुत अच्छी बात। मैं कहता हूँ खेलो इंडिया भी करो, कुछ भी कीजिए। आप बजट कहां से लेते हैं? आप स्कूल स्पोर्ट्स से, आप कॉलेज स्पोर्ट्स से, आप यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स से। आपने कोई अलग बजट एलोकेशन नहीं की उसकी। ये झूठ बोलते हैं सभी लोग, चाहे वो आज के मंत्री हो या पहले मंत्री हो। मैंने 27 साल ये स्पोर्ट्स कवर किया है और मैं गलती से एक बार उमा भारती जी जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी, जिनको मैं अथॉरिटी से बोलता हूँ, जिनको स्पोर्ट्स का एस नहीं मालूम था, ऐसे मंत्री आप रखते थे। मैं उनकी एक मीटिंग में घुस गया, अंदर जो हॉकी वालों से बात कर रही थी, शर्म आती है। हमने लिखा तो हमें हमारे डराते थे कि जवाब दीजिए। सोचना चाहिए। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। दिल का कोई तार छेड़ दिया आज लूथरा साहब। नहीं, लूथरा जी बड़े ही सम्मानित है और इनसे यहाँ पे कोई तर्क या कोई हम अपनी बात रखें ये उचित नहीं होगा। उनके दर्द हो सकता है, कोई पीड़ा हो सकती है, सुझाव हो सकता है। जो पूरी खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था की जाती है, प्रणाली है, उसको मोदी जी ने बेहतर बताया है। मैं केवल तथ्य रखूंगा, कोई यहाँ पे तर्क उनके साथ नहीं करूंगा। सबसे पहले इन्होंने बजट की बात करी। दूसरा जी, मैं एक आंकड़ा आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूँ। 2011-12 में खेल मंत्रालय का बजट था 657 करोड़। 2019-20 में ये 2000 करोड़ के आसपास पहुंच गया, 3 गुना ज्यादा किया। और बढ़ना चाहिए बिल्कुल, और हमारे खिलाड़ियों के पास वो सुविधा होनी चाहिए
जो अमेरिका, रूस, चीन के पास है। इसमें कोई दो तर्क नहीं हो सकते। दूसरी बात, मीराबाई चानू, हम सबको बहुत गर्व है उस पे, लेकिन मैं ये कहूंगा एक छोटी सी भूमिका सरकार ने भी निभाई थी। और जब तबीयत खराब हुई उनकी, तो पूरा इलाज कराना, उनकी देखरेख मोदी जी ने खुद हस्तक्षेप करके ये देखा। ये केवल उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा हूं कि ये परफेक्ट प्रणाली है, लेकिन ये इसलिए दे रहा हूं कि जो खेल मंत्रालय है, हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं या इससे पहले किरण रिजिजू जी हों, उन सब ने व्यक्तिगत तौर पे पूरा प्रयास किया है कि कैसे हम खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। और भी कोई सुझाव होंगे उस पर कार्य जरूर होगा, ये वचन है हमारा आपको, क्योंकि यू डिजर्व। लूथरा जी, गौरव भाटिया जी ने एक बात तो कम से कम सही कही है, उसमें ये कि हम पूरी तरह से सब कुछ कर पाए हैं सारे खिलाड़ियों के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, पर एक शुरुआत हुई है और इस शुरुआत पे हम सबको हौसला रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ आपके पास आपके सुझाव के लिए, क्योंकि पब्लिक जानना चाहती है कि ये राजनीति का समय है या ये इस वक्त हमें सेलिब्रेट करने का हमारा समय है पूरे भारत का। छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं। भारत की महिला हॉकी टीम का मैच था ब्रॉन्ज मेडल के लिए ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ। आज वो 4-3 से हार गई, लेकिन कहा जाता है ना कि सम्मान दिल से होता है। मेडल हो या ना हो, हमेशा अपनी उड़ान ऊंची रखने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए हमारे साथ कोई ना कोई खड़ा होना चाहिए। और कल अगर प्रधानमंत्री जी ने मेंस हॉकी टीम के कप्तान और बाकी प्लेयर्स से बात की थी, तो आज उन्होंने डायल किया महिला हॉकी टीम को भी, और ये होती है दिल की बात। दिल से उनके भावनाओं को समझते हुए उन्हें हौसला दिया कि कोई बात नहीं, 4-3 से आप हार गई हैं, लेकिन भारत में ये जीत मानी जा रही है, क्योंकि हमारी देश की बेटियों ने जो उड़ान भरी है वो अब कुछ ही देर में बहुत सा और बहुत अच्छा सा रंग लाने वाली है। तो प्रधानमंत्री जी ने आज हमारी महिला टीम का प्रोत्साहन किया। रोते हुए कुछ प्लेयर्स को उन्होंने सहानुभूति नहीं दी, उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई और कहा रोना नहीं है, क्योंकि परिश्रम आपको और आगे ले जाएगा। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत हमारी महिला हॉकी टीम के साथ। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में एक साधना कर रहे थे। आपका पसीना पदक नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ। आप लोग थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान
फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। Thank you very much, sir. Thank you for your words, and the girls are very emotional at the moment, and I think there will be. You have also tried your level best, and I can see that how you are encouraging our girls, and we are thankful to you. Thank you very much, sir. Wish you all the best for the future. Thank you very much, sir. And I also told the girls they inspired the nation, and I think that is something very important, and they have to cherish. Thank you for your support. Thank you. Thank you. Thank you very much. Namaste. पसीना, परिश्रम, कभी खुशी, कभी गम, कभी आंसू, कभी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी मुस्कान। लेकिन आज जो बेटियों ने किया है उसका हौसला देते हुए प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कहा है कि हमें रोना नहीं है, क्योंकि देश को हमारी महिला हॉकी टीम पर बहुत गर्व है। मेडल हो ना हो, लेकिन भारत की पहचान बनाई है इन बेटियों ने, और भारत की ये पहचान इन बेटियों ने जो हमें दी है, इसे हम कभी नहीं भूल सकते। यही मैसेज था, यही संदेश था प्रधानमंत्री का हमारी थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड लड़कियों के लिए, लेकिन हम हमेशा साथ साथ हैं। फिर उड़ेंगे, फिर जाएंगे, फिर दावा करेंगे और फिर मेडल जीत कर लाएंगे, क्योंकि हम रहेंगे हमेशा द विनर, बिकॉज यही है मार्च भारत से नव भारत तक की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस शो पर मैं एक ले रही हूँ छोटा सा ब्रेक, पर दूसरी तरफ आज की सारी ताज़ा खबरें सुनिएगा, जाइएगा मत, क्योंकि उस